मैं मोर सिंह मीणा, कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज नीम का थाना। आज हम बीए पार्ट सेकंड का मुगल वंश आरंभ करेंगे। उसमें मुगल वंश के जो संस्थापक है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर, जिनका पूरा नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 हुआ था। मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को। इनका जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ था। ये भारत में मुगल वंश के संस्थापक थे। ये तैमूर वंश से संबंधित थे। इनके माँ की तरफ से चंगेज खां इनके वंशज थे, इनके पूर्वज थे। पिता की तरफ से ये तैमूर के वंशज थे, तैमूरलंग के। इन्हें मुमयानी नामक पद्य से लेकर जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने 1504 में काबुल को जीता था और 1507 में कंधार को जीता था। 1519 से 1526 तक भारत में 5 बार आक्रमण किया था और 1526 में पानीपत के युद्ध में दिल्ली के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव भारत में रखी और 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत किया। 1528 में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया और 1529 में आगरा को जीतकर अपने राज्य में मिलाया। घाघरा के युद्ध में 1529 में महमूद लोदी को हराया और अफगान शक्ति को कमज़ोर किया। 1530 से 40 तक शासन किया। 1530 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका जो शासनकाल रहा 1526 से 30। इनके उत्तरवर्ती अधिकारी हुमायूं, जन्म 1483, फरगना घाटी में। समाधि इनकी आगरा और काबुल में है। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, माँ का नाम कुतुलनिगार खानम। ये थे बाबर का। अब बाबर का आरंभ से लेकर अंत तक का परिचय दे तो आरंभिक जीवन फरगना घाटी के अंदीजान नामक शहर में इनका जन्म हुआ, उज्बेकिस्तान में। इनकी माँ का नाम कुतुलनिगार खानम, पिता का नाम शेख मिर्जा। ये मूल रूप से मंगोलिया के बलास कबीले के थे, लेकिन फारसी और तुर्की जीवन का इन पर गहरा असर हुआ और इन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और तुर्किस्तान में जाकर रहने लगे। इनकी जो मातृभाषा थी वो चगताई तुर्की थी, उस पर भी फारसी प्रभाव था। इन्होंने अपनी जो बाबरनामा है वो चगताई तुर्की में लिखा है। मुगल जाति मंगोल से निकली है, इसलिए इनका मुगल नाम पड़ा है। लेकिन इनकी सेना में ज़्यादातर तुर्की, फारसी और पश्तो रहते थे। ये बचपन से बड़ा व्यायाम करते थे। इनका नाम बाबर क्यों रखा गया तो इसके बारे में मोहम्मद हैदर ने बताया, जो इनके चचेरे भाई थे, कि जो चुगताई तुर्क थे वो असभ्य असंस्कृत थे। उन्हें जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो पूरा नाम था, उच्चारण करने में कठिनाई होती थी, इसलिए बाबर रखा गया। इनका शासनकाल 1494 में 12 वर्ष की आयु में फरगना घाटी के शासक बने, लेकिन ये गद्दी ज़्यादा अच्छे से नहीं संभाल पाए। इनके चाचाओं ने इनको गद्दी से हटा दिया। निर्वासन जीवन बिताते हुए किसान और कुछ संबंधियों के साथ ये इधर उधर भटकते रहे और 1496 में इन्होंने समरकंद पर आक्रमण किया और 7 महीने के बाद उसे जीता। समरकंद पर कुछ समय तक शासन किया, लेकिन जब इन्होंने समरकंद पर अधिकार कर लिया तो इनके एक सैनिक ने फरगना पर अधिकार कर लिया। बाबर फरगना को वापस प्राप्त करने गए तो सरगना भी इनके हाथ से निकल गया और समरकंद भी हाथ से निकल गया। इस प्रकार कुछ समय के लिए दोनों जगह से वंचित रहे। फिर 1501 में इन्होंने समरकंद पर पुनः अधिकार किया, लेकिन उज्बेक खान मोहम्मद शेबानी ने इन्हें समरकंद से हरा दिया और समरकंद इनके हाथ से वापस चला गया। फिर इन्होंने फरगना में अधिकार करके अपनी सेना का गठन किया और बद्र खान प्रांत से ताजिकों को सेना में भर्ती किया और 1504 में काबुल पर अधिकार किया। काबुल पर अधिकार करने के बाद भारत को जीतने के सपने देखने लगे, इसलिए उन्होंने 1504 के बाद हेरात पर अधिकार किया और वहाँ के शासक साहेबानी से संधि की, लेकिन साहेबानी की 1506 में मृत्यु हो गई। इस कारण उस पर पूर्णतः नियंत्रण नहीं रख पाए। फिर इन्होंने ईरान के शासक शाह इस्माइल से मित्रता की
और वहाँ पर उसने यहाँ हेरात में रहते हुए बुद्धिजीवियों जो शहर हेरात को उन्होंने माना यहाँ युगूर कवि मीर अली शाह नवाई की चगताई भाषा के साहित्य को अपनाने के पक्ष में उनका अध्ययन किया। उन्हीं से प्रभावित होकर चगताई में अपनी जीवनी लिखी। किनसे प्रभावित होकर? युगूर कवि मीर अली शाह नवाई से। बाबर ने ईरान के शाह इस्माइल से मित्रता की, उनकी अधीनता स्वीकार की और उनके अधीनता के रूप में समरकंद पर शासन किया। साफी वंश की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए उन्होंने शिया परंपरा को स्वीकार किया। उनके वस्त्र पहनने लगे। और शिया शासक सफाई वंश के शाह इस्माइल की मदद से बुखारा पर अधिकार किया, जहाँ लोगों को इनका सहयोग मिला। इस कारण इन्होंने बाद में इस्माइल खां से अपना संबंध तोड़ दिया और स्वतंत्र शासक करने लगे। उसके बाद इन्होंने उत्तर भारत की तरफ ध्यान दिया और उत्तर भारत पर अधिकार करने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने शहीदों को पत्र लिखा और बताया, उनको लोधियों को पत्र लिखा और बताया कि ये जो भारत है उनका क्षेत्र है, क्योंकि जो तैमूरलंग है वह उस वंश से संबंधित थे, इसलिए इस पर अधिकार उनका है। ऐसा करते हुए उन्होंने आक्रमण शुरू किया भेरा पर, फिर बाजौर पर, फिर लाहौर पर और आखिरी में 1526 में दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली में तैमूर वंश लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को हरा दिया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया 21 अप्रैल 1526 को। उसके बाद राणा सांगा से इनका युद्ध हुआ 27 मार्च 1527 को। राणा सांगा से खानों का युद्ध हुआ। इसमें राणा सांगा की तरफ से मेवात के शासक हसन खां मेवाती इब्राहिम लोधी के भाई महमूद लोधी ने राणा सांगा का साथ दिया। मारवाड़, आम्बेर, ग्वालियर, अजमेर, भसीन, चंदेरी के शासकों ने भी साथ दिया और उनकी सेना काफ़ी विशाल थी। इससे बाबर की सेना बयाना के पास डर गई। तब उन्होंने शराब छोड़ दी। तमका, मुस्लिमों को लगने वाला कर वो समाप्त कर दिया, जो व्यापारिक कर था, और उसमें जोश भरते हुए कहा कि अगर हम युद्ध में जीते तो भारत की भूमि मिलेगी और मर गए तो स्वर्ग प्राप्त होगा। ये जोश भर के युद्ध किया और इस युद्ध में राणा सांगा को हरा दिया और इसको धर्म युद्ध घोषित किया और बाद में गाजी की उपाधि भी धारण की। खानवा का युद्ध को जीतने के बाद 1528 में बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया और चंदेरी के शासक मेदिनी राय को हरा दिया, जो राजपूतों का नेता था, 21 जनवरी 1528 को। और उसके बाद उस क्षेत्र को अहमद शाह के वंशज को दे दिया, मालवा के शासक को 20 लाख दाम प्रति वर्ष के रूप में। आखिरी लड़ाई 1529 जनवरी घाघरा का युद्ध महमूद लोधी, जो इब्राहिम लोधी का भाई था, उसके खिलाफ किया। महमूद लोधी की सहायता बंगाल के शासक नुसरत शाह कर रहे थे, दोनों को हरा दिया और समझौता किया। नुसरत शाह को वचन देना पड़ा कि वह अफगानों को मदद नहीं करेंगे और महमूद लोधी भागने में कामयाब हुआ और बाबर ने अफगान जलाल खां को अपने अधीन किया और बिहार का शासक बनाया और शेर खां को उसका मंत्री नियुक्त किया। ये 1529 की घटना थी। 1530 में वो बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु की। कहा जाता है कि हुमायूं बीमार था, उसको ठीक करने के लिए उन्होंने ईश्वर से दुआ की थी कि हुमायूं को ठीक कर दे और मुझे मौत दे दे, और इसके कारण उनकी मृत्यु हुई। ये था बाबर की जीवन की कुछ मुख्य घटनाएं। बाबर को फरगना उसकी दादी दौलत बेगम की वजह से मिला था। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर ने तोपखाने का उपयोग किया और बाबर ने तुलगुम युद्ध प्रणाली के माध्यम से पानीपत का युद्ध जीता। उसके पास 2 प्रसिद्ध निशानेबाज तुगलक नीति का प्रयोग करते थे। ये था बाबर। थैंक यू। ओके।